राम राम किसान भाइयों। आज का टॉपिक जो हमारे रहने वाला है वो धान में जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार होते हैं उसको लेकर है। धान की जो हम रोपाई करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं। पहली होती है ट्रांसप्लांटिंग और एक होती है DSR मेथड, जिसे कहते हैं डायरेक्ट सीड राइस। इस तरह से हम दो तरीके से धान की रोपाई करते हैं। इसमें खरपतवार नियंत्रण हम दो तरह से करते हैं, एक प्री इमर्जिंग होता है और एक पोस्ट इमर्जिंग होता है। दो प्रकार से, यानी कि प्री इमर्जिंग शुरुआती अवस्था में करते हैं। प्री इमर्जिंग क्या होते हैं, शुरुआती अवस्था में करते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा जो बुवाई से 24 घंटे के अंदर जिस दवाई को यूज़ करते हैं वो प्री इमर्जिंग होता है। प्री इमर्जिंग में कौन कौन सी पर्टिला क्लोर आती है जो हमारी 37%, 50%, इनका प्रयोग करते हैं 24 घंटे के अंदर कर लेते हैं। अब इसमें कैसे करना है और DRS में कैसे करना है। DRS में क्या होता है कि इसमें सीड ड्रिल तरह बुवाई की जाती है। जैसे हम गेहूं की बुवाई करते हैं उसी तरीके से हम धान की भी बुवाई करते हैं DSR में। उसमें क्या होता है, लगाने के बुवाई करने के लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर पर्टिला क्लोर हम जो लेते हैं 50%, लगभग 1 लीटर मात्रा को हम 1 एकड़ खेत में यूज करते हैं। और उसके बाद में अगर वो नहीं कर पाते हैं हम शुरुआती अवस्था में, तो बाद में कंट्रोल कैसे करें। उस पर कंट्रोल करने के लिए 20 से 25 दिन बाद हमें उसमें यूज करना है नोमनी गोल्ड, जिस पे 22 सोडियम आता है 10%। उसका यूज करना है 100 से 120 ml दवा प्रति एकड़ अगर हम यूज करते हैं तो बढ़िया रिजल्ट मिलता है। उसी के साथ अब बात कर लेते हैं ट्रांसप्लांटिंग के ऊपर। ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है हमारा, हम किसी खेत में अपनी पहले पौध तैयार करते हैं, उसके बाद में पडलिंग करने के बाद उसमें पौध को लगा देते हैं। उसके लगाने के 24 घंटे तक उसमें पानी रखते हैं और पानी में ही हम दवा का या तो किसी खाद के साथ या फिर हम स्प्रे करते हैं या फिर बोतल के साथ ही यूँ छिड़क देते हैं। उसमें क्या हो, उसमें भी हम नोमनी गोल्ड नहीं, पर्टिला क्लोर 37% या फिर पर्टिला 50% का प्रयोग करते हैं। मगर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, कम से कम 24 से 48 घंटे तक पानी रहना खेत में बहुत ज़रूरी है, तभी ये दवाई अपना प्रॉपर तरीके से काम करती है। ये पानी के ऊपर अपनी एक लेयर बना लेती है, जिससे क्या होता है खरपतवारों को जर्मिनेशन नहीं होने देती है। और इसके बाद हम अगर बात करें तो वो करते हैं हम खरपतवार और तरीके से, कि अगर इससे भी नियंत्रण नहीं हो पा रहे हैं तो बाद में हम और तरीका भी अपनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं हम चौड़ी पत्ती और संकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को, दोनों को नियंत्रण कैसे करना है उस पर बात करेंगे हम थोड़ी सी वीडियो में। इसके साथ में अगर हमारे खेत में संकरी पत्ती वाले प्लस चौड़ी पत्ती वाले दोनों खरपतवार हैं धान के खेत में, तब उसे कैसे हमें हैंडल करना है। उसके लिए क्या करना है, उसमें हमें दोनों को कंट्रोल करने के लिए नोमनी गोल्ड लेना है 120 ml और आल मिक्स वाला साल्ट लेना है आपको 8 ग्राम की एक पाउच आता है, उसको लेना है। और उसी के साथ में अगर हमारे खेत में भदा जिसे मोथा कहते हैं वो भी है धान के खेत में, तो उसे कंट्रोल करने के लिए आपको पायरोजो सल्फोराइन 80 ग्राम का जो पाउच आता है उसको प्रति एकड़ आपको यूज करना है। बढ़िया करके घोल बनाकर इनको, और खेत में जब इसको यूज करना है तब उस समय कैसा रहना चाहिए, खेत में पानी नहीं हो रहना चाहिए, खाली यानी कि फ्रेश खेत होना चाहिए, किसी भी प्रकार की ज़्यादा नमी ना हो, यानी कि पैर ज़्यादा दबे ना अंदर तक, तो उस कंडीशन में हमें उसे यूज करना है। और कम से कम लगभग 2 से 3 दिन बाद सिंचाई कर देने हैं, और जितने भी खरपतवार होंगे वो आपके एक ही बार में कंट्रोल हो जाएंगे और खेत में सभी सफाई हो जाएगी। चाहे किसी भी प्रकार के खरपतवार हो, सबका नियंत्रण बड़ी आसानी तरीके से हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हमारे खेत में और भी ज़्यादा, यानी कि ज़्यादातर खरपतवार होते हैं जो दूब होती है और होते हैं हार्ड खरपतवार होते हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए तो उनको हमें कंट्रोल करना है तो वो हमें यांत्रिक विधियों से ही करना होगा, क्योंकि उन पर ज़्यादा हाई फाई की दवाई नहीं लगा सकते। उसमें लगाने से क्या होता है, फिर हमारे धान पर भी अटैक होता है। इसलिए हमें सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले और संकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए ही दवाई का यूज करना है। और अगर ज़्यादा ही हो तो खेत की नराई करेंगे तो उससे खेत और भी बढ़िया हो जाएगा। तो नराई करना बहुत ज़रूरी होता है खेत की, जिससे कि हमारे खेत में कल्लों की संख्या बढ़ती है और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसी के साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।